नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कारक, उसके भेद उदाहरण सहित समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। कारक, सबसे पहले समझेंगे कारक है क्या। क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारकत्व है और जिसमें कारकत्व हो वह कारक है। क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद, क्रिया शब्द के संबंध के आधार पर कारकों की संख्या 6 मानी गई है। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता। जैसा कि कहा गया है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव वा अपादान अधिकरणेत्याहु कारकाणि षट्। विभक्ति क्या होती है? संज्ञा शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति का देखेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति आएगी और ने चिन्ह, कर्ता ने। कर्म को, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति आएगी। तीसरा है कर्ण कारक, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति, कर्ण कारक से द्वारा साधन के लिए। अगला है संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति को के लिए। पांचवा है अपादान कारक, से जुदाई के लिए, पंचमी विभक्ति। अगला है संबंध कारक, संबंध कारक भी बताया शेष अर्थ में आएगा, तो का के की ना ने नी रा रे री। संबंध आपस में संबंध, दो वस्तुओं का संबंध होगा तो उसमें क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति आएगी। सातवां है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति में पर। आप एक एक करके देखेंगे सारे कारक। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता है। क्रिया के स्वतंत्र कारक को कर्ता कहा जाता है। जो काम करता है, करने वाला क्या होता है? कर्ता। इसमें प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगाई जाती है यदि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्मवाच्य हो तो तृतीय विभक्ति कर्ता में प्रयुक्त होती है, लेकिन वहाँ कर्मकर्ता के स्थान पर आ जाता है क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्ता कारक के उदाहरण देखेंगे। बालकः क्रीडति, यहाँ पर खेलना क्रिया का कर्ता कौन है? बालक है, इसलिए बालक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण देखेंगे। बालः क्रीडति, बच्चा खेलता है। कौन खेलता है? बालक। तो कर्ता कौन है? बालक। कर्ता में प्रथमा विभक्ति। लता भ्रमति, लता घूमती है। कौन घूम रहा है? लता। काम करने वाला कौन है? लता। तो लता में क्या है? कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति। फलम पतति, फल गिरता है। क्या गिरता है? फल। क्रिया कौन कर रहा है? फल। तो क्या आ जाएगा? फल इसमें करता है, प्रथमा विभक्ति होगी। रामः खादति, राम खाता है। खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। अगला देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्ता का अभीष्टतम पदार्थ कर्म कहलाता है, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के द्वारा प्रमुख रूप से जिस कार्य को करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है।
कि जिसमें कर्ता जो काम करता है वो कर्म। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? पुस्तकम, पुस्तक पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर पुस्तक कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म के सूचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण देखेंगे। छात्र है पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तकम। पुस्तक में क्या आ गया? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बालिका गीतम गायति, लड़की गीत गाती है। क्या गाती है? क्या का जहाँ उत्तर जहाँ मिले तो क्या है? कर्म कारक है। तो क्या गाती है? गीत, गीतम। तो गीत में क्या है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बालक दुग्धम पिबती, बच्चा दूध पीता है। क्या पीता है? दूध। तो दुग्धम क्या है? दुग्ध में द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। ते चित्रम पश्यन्ति, वे चित्र देखते हैं। क्या देखते हैं? चित्रम। चित्रम क्या है? कर्म। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अगला देखेंगे। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक। किसी कार्य की पूर्ति में जो साधन सहायक हो, कोई काम करने में जो सहायता करे, उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे सह हस्तेन लिखती, वह हाथ से लिखता है। हाथ, इसमें यहाँ पर हाथ हस्त कार्य की पूर्ति में सर्वाधिक सहायक साधन है, इसलिए हस्त कर्ण कारक हुआ और उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अन्य उदाहरण देखेंगे। छात्र कलमेन लिखती, छात्र कलम से लिखता है। तो लिखने की क्रिया में क्या कौन सहायक है? कलम। तो कलम में तृतीय विभक्ति कर्ण कारक आ गया। बालिका मुखेन खादती, कि लड़की मुख से खाती है। खाने की क्रिया में कौन सहायक है? मुख। तो मुख में तृतीय विभक्ति होगी मुखेन और कर्ण कारक। बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो खेलने की क्रिया में सहायक कौन है? गेंद। कंदुकेन तृतीय विभक्ति कर्ण कारक। जनकः वायुयानेन गच्छति, पिता वायुयान से जाता है। जाने की क्रिया में सहायक क्या है? वायुयान। तो वायुयान में कर्ण कारक तृतीय विभक्ति वायुयानेन बन गए। अगला देखेंगे। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जिसे कोई वस्तु दी जाए वही संप्रदान कारक है। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। जैसे राजा भिक्षुकाय धनम यच्छति, राजा भिक्षुक को, भिखारी को धन देता है। यहाँ पर भिक्षुक संप्रदान कारक है क्योंकि उसे धन दिया जा रहा है, इसलिए भिक्षुक में संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जिसको जो वस्तु दी जाए, जिसको वस्तु मिले उसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति आएगी। अन्य उदाहरण देखेंगे। माता बालकाय दुग्धम यच्छति, माँ बच्चे को दूध देती है। किसको दे रही है? बच्चे को। तो बच्चे में, बालक में क्या आ जाएगी? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। सज्जनाः विद्यायै सुखम त्यजन्ति, कि सज्जन विद्या के लिए सुख त्यागती हैं। किसके लिए? विद्या के लिए। तो विद्या में क्या आ गया? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक विद्यायै। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्राः, कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा? पठनाय चतुर्थी विभक्ति है और संप्रदान कारक। यूयम भ्रमणाय उद्यानम गच्छते, कि तुम सब घूमने के लिए बाग में जाते हो। तो भ्रमणाय घूमने के लिए, भ्रमण में क्या है? यहाँ संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति आ गई भ्रमणाय। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने में जो वस्तु या व्यक्ति ध्रुव, स्थिर या सीमा रूप है उसकी अपादान संज्ञा होती है। ध्रुवम अपाय अपादानम। जैसे सीता
विद्यालयात् आगच्छति। यहाँ पर सीता विद्यालय से पृथक हो रही है, और विद्यालय क्या है? स्त्री है। तो विद्यालय की अपादान संज्ञा है, और अपादान होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब जिससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। पेड़ क्या है? स्थिर है, ध्रुव है। तो पेड़ में क्या आ जाएगी? अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, आकाशात जलम वर्ष्यति, आकाश से जल बरसता है। तो आकाश क्या है? आकाश स्थिर है, पानी अलग हो रहा है, तो आकाश ध्रुव है। तो उसमें क्या आ जाएगी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पर्वतात नदी बहती, पर्वत से नदी बहती है। जिससे अलग हो रही है? किससे हो रही है? पर्वत से। पर्वत स्थिर है, तो पर्वत में क्या आ जाएगी? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पर्वतात। अहम गृहात बहिः गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। तो घर से अलग हो रहे हैं, और घर क्या है? स्थिर है। तो घर में, गृह में क्या आ गई? पंचमी विभक्ति अपादान कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध, संबंध कारक। संबंध, यहाँ दो पदार्थों में परस्पर संबंध को ही संबंध कारक के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। क्रिया से संबंध नहीं है, तो संबंध कारक को शेष अर्थ में, शेष रूप में इसको प्रयोग किया गया है, माना गया है। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लव है, रामस्य पुत्र आसीत, लव राम का पुत्र है था। यहाँ पर जन्य जनक भाव संबंध को, पिता पुत्र भाव संबंध को दिखाया गया है। अतः राम शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण देखेंगे। एतत् बालकस्य पुस्तकम अस्ति, यह बालक की पुस्तक है। किसकी? बालक की। जिसकी वस्तु, जिससे संबंध है, तो उसमें क्या आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो बालकस्य बन गया। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति, उद्यान के फूल सुंदर हैं। किसके? उद्यान के। तो उद्यान में क्या आ गई? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। कोकिलस्य स्वरः मधुरः अस्ति, कोकिल का स्वर। किसका स्वर? कोकिल, कोयल का। तो जिसका संबंध है, तो उसमें कोकिल में षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक है। काकस्य स्वर कर्कशः भवति, कोए का स्वर कर्कश है, कोए का। तो काके में क्या आ जाएगी? षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। युष्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति, तुम्हारा विद्यालय विशाल है। तो तुम्हारा, युष्माकं षष्ठी विभक्ति, युष्मत् शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक है। गंगायाः जलम शीतलम अस्ति, गंगा का जल शीतल है। गंगा का, जिसका संबंध है, उसमें षष्ठी विभक्ति। गंगा में क्या आ गई? षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक है। अगला देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जहाँ क्रिया हो रही हो वो अधिकरण कहलाता है। अर्थात जिसमें कोई पदार्थ रखा जाए उसे अधिकरण कहते हैं। तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है। तो मोक्ष में अधिकरण कारक है, और उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? विद्यालय में। तो विद्यालय में क्या हो गया? अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, विद्यालय। विहगाः वृक्षेषु तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्ष पर ठहरते हैं, बैठते हैं। तो विहगा कहाँ बैठते हैं? वृक्ष पर। आधार, बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है? वृक्ष पर। तो वृक्ष में क्या आ जाएगी? सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। तेषां शावकाः नीडेषु वसन्ति, क्योंकि बच्चे घोंसलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? रहने की क्रिया कहाँ हो रही है? घोंसलों में। तो नीडेषु अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति।
अगला देखेंगे संबोधन। वाक्य में जिसे संबोधित किया जाए, जिसे पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालक त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ रही हो। यहाँ पर बालक संबोधन है। बालक शब्द में प्रथमा एकवचन की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें विसर्ग का लोप संबोधन के कारण हुआ है, ये ध्यान रखना है। उदाहरण देखेंगे। वरुण है, हे अरुण त्वम किम करोषि, कि हे अरुण तुम क्या कर रहे हो। हे अरुण संबोधन है, संबोधन का चिन्ह भी लगा हुआ है। अरुण है, हे वरुण अहम भोजनम खादामी, मैं भोजन खाता हूँ। हे वरुण में आगे संबोधन कारक है। वरुण है, अरुण अहम तु विद्यालयम गच्छामि, कि अरुण मैं तो विद्यालय जाता हूँ। अरुण में संबोधन है। अरुण है, वरुण हे वरुण तिष्ठ रुको, अहम अपि आगच्छामि, मैं भी आता हूँ। तो इसमें वरुण में क्या है, संबोधन है, वरुण को पुकारा जा रहा है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कारक विभक्ति के भेद उदाहरण सहित समझे। अगली वीडियो कारक भाग 2 में हम उपपद विभक्ति उदाहरण सहित समझेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।